हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट बार विजिट करें ना वो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो का लिंक वगैरह आपको फटाफट मिल जाए। तो अभी हम बात जो करेंगे ना वो बिल्कुल अनोखा बात रहेगा। अनोखा मतलब अच्छा, तो वो कैसे क्या रहेगा सर? जिस तरह आप लोग थंबनेल में देख ही लिए हैं कि सरकार अब ईटीएफ पे निवेश करेगी जो भी है। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर? तो सब चर्चा करते हैं, चिंता मत करिए। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी मतलब हर चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह आपको पता है भारत 22 के बारे में पता है, ICICI B22 तो आप बोलोगे हाँ पता है, CPSE के बारे में पता है तो आप बोलोगे पता है, नहीं पता है तो हम बता देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, सब कुछ बता देंगे पूरा डिटेल से। तो खबर क्या है? खबर हम चलते हैं EPFO, है ना, जैसे दिख रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, जिसको आप लोग PF भी बोलते हैं, है ना। प्रोविडेंट फंड जो है उसको PF भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्या है नहीं है। तो ये क्या चीज़ है मेरे से बेटर आप जानते होंगे। जिस तरह अब प्राइवेट का तो भी है कि आपका जैसे 20 या इससे ज़्यादा होने के बाद आपको मतलब अपने कर्मचारी का PF कटवाना पड़ता है, उसमें 12% वगैरह वगैरह जो भी है वो है ना। बाकी गवर्नमेंट का हम बता सकते हैं, गवर्नमेंट का तो हम अच्छी तरह से बता देंगे। तो गवर्नमेंट में क्या है कि जो 2004 से पहले के हैं उनका GPF करता है, और GPF में 8% या 7.5% एज ए पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, उनके लिए कुछ भी नहीं होता, उनका GPF करता है और वो पैसा जो है सरकार अपने काम में लेती है, जो भी लेती है, जो कर्मचारी का रहता है उस पर उतना पैसा मिलता है। फर्दर 2004 के बाद से NPS सिस्टम चालू हो गया था। तो NPS में जो जिसका पैसा कटा उतना सरकार लगा के और फिर उसको शेयर मार्केट में परसेंटेज बांट के डालती है। तो उसमें HDFC, LIC और ऐसे में डालती है। तो अभी जो न्यूज आ रहा है तो उसमें भी है कि रिटायरमेंट अभी जो आया, जो यूनिफाइड वाला आया, अभी जो नया पेंशन आया उसमें तो है कि आपके 60 ईयर्स होने के बाद सरकार आपको पेंशन देगी। और NPS में है कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद वो पैसा आपको दे देगी। उसमें भी परसेंटेज है, मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जिस तरह अब जो इस फील्ड में हमको आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जिस तरह NPS में है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.5% के हिसाब से उनको मिलता है। ठीक है, वो भी HDFC का ले लीजिए, सबका है, SBI सबका है। तो वहां से भी आप ले सकते हैं जो भी आपका पैसा जमा हुआ है NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में। जो भी आपका पैसा हुआ है, किसी का 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जिसका जो हुआ है उसका 7.5% के हिसाब से पेंशन देता है। उसमें क्या है कि 40% आपको रिडम कर देता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, हाँ, मतलब जो है सिस्टम में है 2021 का जो आया है DOPT, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो निकाला था तो उसके हिसाब से था क्या कि 40% जो कर्मचारी है उसको दे दिया जाएगा और 60% पे उस पर पेंशन बनेगा। तो बहुत कम बनता है साहब, जो है फैक्ट। तो और उसके बाद जब कर्मचारी डेथ कर जाता है तो उसकी पत्नी है चाहे जो उसका है स्पोस है तो उस पर पेंशन देगा। फिर उसका भी वहाँ भी 2 कंडीशन होता है, या तो वो पैसा ले ले या तो फिर पेंशन ले ले। अगर वो भी स्पॉस भी खत्म हो जाता है तो देन उनके बच्चे जो आ जाते हैं तो उनको वो पैसा विड्रॉल हो जाता है, जो 60% कर्मचारी का था वो पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो ये NPS में चल रहा था। उसके बाद अभी उसके बाद जो आया उस पर हमने स्टडी उतना नहीं किया, चलो कोई नहीं, एनी हाउ। तो फिलहाल यहाँ EP जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, इस पे जो अभी चल रहा है तो इस पे भी एक मतलब सरकार ने अच्छा मतलब अभी बोला है कि भाई इनको भी तो पैसा तो देना ही पड़ता है। अब जैसे GPF हो गया, EPF हो गया, इसमें परसेंटेज तो देना है ना सरकार को। तो सरकार क्या बोला, भाई हम पैसा को लेके जो मार्केट में ही लगाते हैं तो क्यों ना हम अपने कंपनी में लगाएं। किसी ने मना थोड़ी किया है, भाई सरकार का है। तो धीरे धीरे वो चीज़ सिस्टम को समझ में आ रहा है तो वही सिस्टम उसको ऑपरेट करने जा रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि ATM कार्ड भी मिल जाएगा। तो ATM कार्ड देने का मतलब है कि उनका जो एम्प्लॉय का जो पैसा है मार्केट में लिक्विडिटी बने रहे और एम्प्लॉय वहाँ से पैसा निकाल पाए ATM कार्ड की तरह। मतलब आपका पैसा है जो पहले लॉक हुआ करता था वो लॉक नहीं रहेगा, आप जब चाहिए तब निकाल लीजिए। तो समस्या तो हर किसी का होता है। तो भविष्य जो लॉक करके बनता था वो यहाँ नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो क्योंकि सरकार को लिक्विडिटी लाना है मार्केट में। ठीक है, उसका अपना सोचना है साहब, सबका अपना अपना। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम है इसको शायद ATM का भी सुने। बाकी ये लॉन्च अभी दिसंबर में करने वाली है, 31 दिसंबर को। तो क्या है इसमें, जो भी करंट डाटा जो निकल के आया है उसके हिसाब से बता रहे कि EPF वो जो है उसमें 7.37 मतलब सब्सक्राइबर हैं इसके, और टोटल 32.56 करोड़ मेंबर्स हैं, मतलब इस तरह के हैं। तो इसका जो पैसा का जो फ्लो है ना, काफ़ी बड़ा पैसा का फ्लो है। तो
इस पैसा को फ्लो को ना वो 2 सरकारी कंपनी वाले ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिडम्पशन पीरियड 7 ईयर कर दिया गया, 4, ठीक है, ये सब तो चलते ही रहेगा, ये सरकार का कई चेंज होते रहता है, हम लोग को इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो पॉइंट वाली चीज़ है उसको समझना है कि 2 ETF को आइडेंटिफाई किया है। जितना भी EPFO का पैसा जो है वो मतलब इसमें जो इन्वेस्ट होगा उसमें 2 ETF आया है, एक आया है भारत 22, दूसरा आया है CPSE ETF। तो ये दोनों ETF हम लोग का फेवरेट है और हम लोगों ने बहुत इस पर मजे लिए हैं, बहुत प्रॉफिट बुक किया है और अभी भी हम लोग का पोर्टफोलियो में है। तो इस कारण से थोड़ा सा मतलब जो भी है तो ये है। बाकी आप लोग, ये मैं लिंक आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ के समझ लीजिए जितना जिसको समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से तो 2 ETF का नाम निकल के आ रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो 2 ETF में, बाकी ये मैं प्लेलिस्ट में अभी आपको शेयर ही कर देता हूँ आप लोगों के सामने, जिससे क्या है कि सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में, प्लेलिस्ट मुँह से निकल गया। तो टेलीग्राम में मैंने इसको अभी आप लोगों को जो है टाटा वाले में ये साफ शेयर कर दिया, जिससे क्या है कि आप लोग इसको पढ़ के समझ लीजिए, जिसको जितना अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी अपने हिसाब से तो 2 कंपनी समझ में आती है भाई साहब, और ये कंपनी जो है CPSE, इसके तो हम घायल हैं। 11 कंपनी सरकारी आती है, 2 कंपनी लिया, एक जो भारत 22 है उसी को ICIC B22 कहते हैं, और इसको पिछले हम लोग 3 साल से इस पे फर्स्ट क्लास वीडियो ही बनाते हैं और इस पे हम निवेश भी करके और बढ़िया से अपना चलते हैं। देखिए, आपका निवेश करना नहीं करना वो आप जानिए साहब, मैं किसी को निवेश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझे ना, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि सरकार अब इस पे भरोसा जता रही है ना। तो सरकार को लग रहा है कि यहाँ से मतलब वो अच्छा जनरेट कर पाएगी, तो अच्छा मतलब कर पाएगी तो अच्छी बात है। और जब सरकार कर रही है तो नो डाउट इनका भी रिसर्च है, सेबी है, सब तो इन्हीं का पार्ट है ना, तो कुछ तो इन्होंने अच्छा देख के ही मतलब किया होगा। तो अब क्या है कि ये कंपनियां संभल के चलेगी, संभल के चलेगी, संभल के डाउन होगी। जैसे पहले था ना, इस पे मेरा CPSE पे है ना कि 10% डाउन पे, तो अब इसको 10% डाउन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अभी नहीं, मतलब 1-2 महीना बाद। तो अगर इसको नीचे आता है तो बड़ा पैसा इस पे अब मूव होने का तैयार हो चुका है, तो हम लोग को भी इसमें उसी हिसाब से अपना ध्यान रखना है। नीचे आता है तो बढ़िया है। फिलहाल 102 106 तक गया था, 106 तक गया था, तो वहां से ये भाई साहब नीचे भी आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि फिलहाल 106 के से तो हम ही लोगों का बाइंग था, तो वहां से धड़ाम से नीचे भी आया है। CPSE ETF 102 था ना, दिख क्यों नहीं रहा इसमें, चलो कोई नहीं, इसका चार्ट में देख लेंगे, इसमें कुछ हो सकता है। तो यहाँ कुल मिला के ये 6 महीना में हाँ आया ना जी, देखिए ये हम लोग तो इसका एक एक चीज रटा हुआ है साहब। 106.17 है ना, 1 अगस्त यहाँ दिख गया ना, देखिए हम लोग का तो रटा हुआ है, हम लोग तो इस पे उस लेवल से कवर कर रहे हैं, 32 का 37 के लेवल से इस पे हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और लगातार बनाया है। अभी जो आ रहा है इसको स्थिर देने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया, जो कि सराहनीय है। और ये काफी मतलब फेमस ETF हुआ था पिछले साल, मतलब इसके इतना रिटर्न कोई इंडेक्स नहीं दिया था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में पिछले साल का स्टार परफॉर्म था ये, मतलब बहुत बढ़िया था। अब देखिए यहाँ 6 महीना के बाद ड्यूरिंग दिस ईयर किए तो भाई साहब यहाँ तो 36% का रिटर्न दे दिया। 1 साल का देखिएगा तो 48% और 5 साल का रिटर्न देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, 300% का रिटर्न 5 साल में, 300%, बताइए 60% के हिसाब से, मतलब इतना भयानक, बल्कि गिरा हुआ उसके बाद बता रहे, आग लगा दिया इसने, तो सही बता रहे, इतना भयानक रिटर्न दिया। तो अब सरकार को भी है भाई कि चलो इसमें निवेश कर देते हैं, तो ठीक है, हम स्वागत करते हैं। और क्या, इसमें टोटल 11 आते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये 11 इसमें होल्डिंग है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे ऊपर आता है पावर ग्रिड, NTPC, ये सब आते हैं साहब, आप देख लो, पावर ग्रिड, NTPC, भारत BEL, ONGC, कोल इंडिया, ये सब सरकारी कंपनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ICIC B22, इसी को भारत 22 कहते हैं। ये ICIC ने ये बनाया था जिसमें सरकार का होल्डिंग है, सरकारी कंपनी हो साथ में सरकार का होल्डिंग है। जिस तरह SBI को सब बोलता है सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी थोड़ी है, सरकारी बैंक थोड़ी है, लेकिन सरकार का उसमें होल्डिंग है, इसलिए उसको सरकारी कंपनी बोला जाता है। तो इसको भी किया है, तो बहुत बढ़िया है। इसमें 22 स्टॉक आता है, उसमें 11 आता है, इसमें 22 स्टॉक आता है। वो 11 स्टॉक इसके अंदर है, इसके अलावा इसमें 11 स्टॉक आ रहे हैं, SBI, ITC, इस तरह के अलग से LNT हो गया, इस तरह के कई हैं, बाकी मैं दिखला दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 महीना में ये भी ऊपर से थोड़ा ठंडाया हुआ है, 6 महीना में देखिए तो ठीक ठाक है। इसकी गिरावट कम होती थी CPSE ETF से, ये समझदार था, CPSE वाहियात था, अर्थात CPSE भागेगा तो एकदम सुतल सांप की तरह उठ के खड़ा हो जाएगा, ऐसा भागेगा कि अब तो कभी नीचे अबे नहीं करेगा, समझे, और गिरेगा ऐसा कि वो हो जमीन उमीन खोद के पताल उताल छेदा करके ना दूसरे साइड से आ जाएगा, ऐसा गिरता था। तो इसीलिए उसमें हम 10% और इसमें 5% का स्ट्रेटजी फॉलो करते थे। लेकिन अब जो ये फ्लो आने का जो हो गया ना, तो ये अभी 2 तारीख या 3 तारीख का न्यूज है, 31 तारीख को लॉन्च होने वाला है, तो उस हिसाब से मतलब जो अगर नीचे मिलता है तो बढ़िया है। अब ये नीचे उतना धड़ाम से गिरता हुआ नहीं दिखेगा। ड्यूरिंग दिस ईयर में सर इसने भी 24% और 1 साल में 32-33% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने भी सर 233%, CPSE 300% दिया, तो इसने भी 233% का रिटर्न दिया, कम रिटर्न नहीं दिया है।
बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 50% के आसपास, मोटा मोटी नहीं हुआ तो कम से कम 47% 45% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। तो बढ़िया है साहब। और ये दोनों ईटीएफ में सरकार जो है ईपीएफओ जो भी है उसका पैसा डालने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके लिए जो है अपना कार्रवाई कर रही है जो भी है उसका। देखिए 22 स्टॉक है इसके अंदर। अब देखिए इसका नाम हम लोग को तो मुजवानी याद है, वर्षों से इसको कवर कर रहे हैं इस सब चीज को, है ना। तो बढ़िया है, अभी सरकार का भी ध्यान आया है तो और अच्छा बात है। तो अब समझ रहे हैं ईटीएफ का पावर आ रहा है समझ में कि ईटीएफ क्या चीज है। तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो बाकी मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, स्टॉक भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड और भी अच्छा है है ना। तो आईटीसी देखिए साहब, आईटीसी, एलएनटी बोले ना, एनटीपीसी वही आ गया, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल एल्युमिनियम, बीईएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया। इसी तरह आप देखिएगा तो आपको कई मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बीपीसीएल है ना, गेल, आईओसी, पावर, पीएफसीएल जो है अपना देख लीजिए आप। इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह सब इसके अंदर शामिल है। 22 स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से अब हम लोग को भी यहाँ रणनीति को चेंज करना पड़ेगा और हर गिरावट में इसको अपॉर्चुनिटी समझ के लेना पड़ेगा। अभी क्या है कि खुद डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि चल क्या रहा है। सही बात तो ये है कि अभी उतना मतलब नहीं आदमी कर पा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, सरकार का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो थोड़ा सा है, तो पोजीशन रहेगा तबे ना सर कुछ करिएगा। जब पोजीशन नहीं रहेगा तो सरकार कुछ बेनिफिट दे देगा अभी, तो आप क्या कर लीजिएगा। अब बात बताइए, जब पोजीशन नहीं रहेगा तो बहुत नीचे का लेवल से हम लोग कवर करके आ रहे हैं। जो हमारे साथी हैं उनको पता है, 32, 33, 35 से हम लोग इसको ढोते हुए आ रहे हैं। और इसका हम लोग बोले भी थे कि एक समय होगा कि जाएगा 3 फिगर में, और 3 फिगर में गया, 106 तक गया था। मेरा भी 102 का बाइंग है, तो बड़ा बढ़िया देखिए है ना। बाकी इसमें वॉल्यूम वगैरह सब जबरदस्त है। अब इसको लॉन्ग टर्म में भी खींचने का मतलब किया जा सकता है। बाकी अभी ऐसा कोई भी बड़ी खरीदारी वगैरह अभी तो सामने नहीं दिख रहा है। ऐसे तो 59 करोड़ तो नॉर्मल ही है, एक दिन हुआ था। बाकी ठीक है, नीचे से ऊपर आया है और ये अच्छा चीज है, बढ़िया है। इसमें लिक्विडिटी वगैरह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ अच्छा है। दूसरा क्या था, आईसीआईसीआई या भारत 22, कुछ बोल दीजिए, दोनों एक चीज है, ठीक है। अरे आईसीआईसी बैंक आ गया, थोड़ी एक सेकेंड, आईसीआईसीआई B22, भारत 22, ये आ गया। तो ये भी देखिए 38,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। 72 है और ये 17 का बनाया हुआ देखिए, 28 नवंबर 2017 का है, तो काफी पुराना है। और सीपीएससी भी इसी समय के, मतलब ये तो और पुराना था, फिर भी एक बार देख लेते हैं, उसी समय था, 2-4 साल आगे पीछे। ये देखिए 4 अप्रैल 2014 का, तो ऐसा नहीं है 10 साल इसका भी हो गया और उस 17 का है तो 7 साल उसका भी हो गया, तो है तो काफी पुराना दोनों। तो बढ़िया चीज है साहब। अब आइए आईसीआईसी B22 में लिक्विडिटी देखा जाए तो कैसा है, वॉल्यूम वैल्यू के हिसाब से। अब तो भाई साहब सरकार का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है तो और सोच लीजिए। तो ठीक है, 9 करोड़ के आसपास है, 8 लाख के, मतलब बढ़िया है, खराब नहीं है। अभी तो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, नहीं तो जब बीच बीच में इस तरह का होता है तो अच्छा मतलब तेजी बनता है। तो दोनों मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अब तो सबके चहीते हो जाएंगे, सरकार के चहीते हो जाएंगे जब सरकार का फंड आने लगेगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस पर कंट्रोल भी होगा। अब ये उस तरह का तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब करेगा, तो देखा जाए। अब इस पे नीचे में अगर थोड़ा और मिलता है तो हम लोग भी इसको बटोर के रखेंगे, जिससे क्या है कि अगर सरकार की कोई अच्छी सी आती है, स्कीम आता है, तो उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। बस ये न्यूज का यही मतलब था कि इसमें फ्लो आने वाला है। तो जो भाई बोलते हैं ना कि ईटीएफ में क्या है, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो उनके लिए एक ही जवाब है कि अब तो सरकार भी अपना सेफ पैसे को ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी जाग जाइए तो अच्छा है, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लगेगा कि दे रहा है दुरुस्त है, वही वाला बात होगा फिर। तो ईटीएफ खराब नहीं है, अच्छा चीज है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।